Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have done page number 87 and 88. I hope there is no problem in these questions. हमने उसमें बटरफ्लाई मेथड यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और एक एक्टिविटी थी जिसने में आपने उसे सॉल्व करना था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 एंड दीज क्वेश्चंस आर आल्सो रिलेटेड टू अनलाइक फ्रैक्शंस. सबसे पहले हम अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो रिवाइज कर लेते हैं. जी, तो आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज़ अनलाइक फ्रैक्शन? वेरी गुड. जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. ठीक है. नाउ ओपन योर बुक्स एंड द पेज नंबर इज 89, एक्सरसाइज 3.2. This is page number 89, exercise 3.2. Write the date here. Today is 13/1/2021. Question number 1. Add the following unlike fractions. Add यानी कि हमें इन्हें क्या करना है? Add करना है. This is the sign of add, addition, plus sign जिसको हम कहते हैं. Add the following unlike. Unlike का fractions क्या होंगे? यानी कि denominators इनके different होंगे. ठीक है. पार्ट नंबर 1, 2/5 प्लस 7/10. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फ्रैक्शंस हमारे पास गिवन है बट इनके डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्क. दिस इज योर स्केल लाइन नोटबुक. ओपन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इंडेक्स. Serial number is 17, date 13/1/2021. Add. मैंने स्मॉल सी सिर्फ इसके टॉपिक राइट किए. ऐड. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पार्ट्स. आज हम फर्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे. जो भी आपका पेज नंबर आ रहा है माई पेज नंबर इज़ 32 और लास्ट पेज आप बाद में राइट कर लोगे जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा. I have already prepared my page. Date 13/1 मंथ हमारा फर्स्ट है जनवरी 2021. पेज नंबर इज 32. राइट द इस्लामिक डेट. एक्सरसाइज नंबर 3.2 डबल अंडरलाइन. पेज नंबर इज 89 डबल अंडरलाइन. क्वेश्चन नंबर 1 एट द फॉलोइंग. पार्ट 1 मैंने राइट किया है. सोल्यूशन अगेन राइट क्वेश्चन. Draw a single margin line on the right side and double margin line on the left side. Okay, so let's start our work. जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर्स क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं. करने का मेथड तो हमारे पास जैसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस को करते थे डिनोमिनेटर्स सेम होते थे तो हम वही डिनोमिनेटर जो होता था वो एज अ एलसीएम उस लाइन के बिलो राइट करते थे. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इक्वालिटी साइन यूज़ करते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. अगर आपको याद हो अगर यहाँ पे 5 और 5 सेम होता तो मैं यहाँ पे बिलो द लाइन 5 राइट कर देती. अब यहाँ भी 5 है और यहाँ पे 10 है तो हम क्या करेंगे इसको बाय यूजिंग एलसीएम मेथड और वो भी डिवीजन मेथड जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था वो यूज़ करेंगे और उसमें से देखेंगे हमारे पास एलसीएम क्या आता है. सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे बाय डिवीजन मेथड और वो चेक करते हैं वो क्या आएगा वो जो हम बिलो द लाइन राइट करेंगे. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एलसीएम का हमारा पास बाय डिवीजन मेथड का क्या रूल है कि 5 डिनोमिनेटर 5, 10. अब हम
डिवाइड करते हैं इसको, कोई भी नंबर ले लें, जैसे 2, 3, 4, 5 नंबर हम ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। अगर देखा जाए तो 5 तो 5 पे ही सिर्फ डिवाइड होता है, लेकिन 10 2 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 ले लेते हैं, 5 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता। और 10 अगर डिवाइड करके भी आप चेक कर लें या 2 के टेबल में देखें 10 कितने टाइम्स आता है, तो 2 5 ज़ा 10, जैसे आपको इजी लगता है। अगेन अब किस पे डिवाइड हो रहा है, 5 पे। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था जब आपके पास लास्ट में 1 1 आ जाएगा तो आपने वो स्टॉप कर देना है। फिर हम क्या करते थे, एलसीएम राइट करते थे, इक्वालिटी, ये वाले जो नंबर्स आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10। तो अब ये जो बच्चों आपके पास 10 आया है वो आपने यहाँ बिलो द लाइन राइट करना है, 1 एंड 0। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास, पहले हम ये वाली साइड को सॉल्व करेंगे 2/5 इसको, ठीक है, 2/5। अब रूल क्या होता है कि इस 5 को चेक करें कि 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है। 5 के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, कीप इन योर माइंड, डिनोमिनेटर से हमेशा डिवाइड करते हैं और जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले मैं ये साइड सॉल्व कर रही हूँ। अब चेक करें 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, कितने टाइम्स आता है, वेरी गुड, 2 टाइम्स। अब जो आपका आंसर आया 2, उस 2 को आपने इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं 2 राइट कर रही हूँ, इस 2 को अब इस 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 4। क्लियर स्टूडेंट्स? प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस साइड पे आ जाएंगे, इस फ्रैक्शन की तरफ। डिनोमिनेटर से मैंने कहा डिवाइड करें, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 10, उस 10 को इस 10 से डिवाइड कीजिए सेपरेटली, आप ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं। ये आपका डिविडेंड होता है जो एलसीएम होता है, क्योंकि सेम है, 10 को 10 से डिवाइड करके देखें तो 10 1 ज़ा 10 आएगा, ठीक है, माइनस करके 0। तो ये जो 1 है, इस 1 को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ मैंने 1 रख दिया, 7 1 ज़ा 7। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बाकी आपका वैसे ही है जैसे आपने लाइक फ्रैक्शंस में किया था। 7 और 4 को हम ऐड करेंगे, जो भी आंसर आता है वो हम यहाँ राइट करते हैं। दिस इज 11 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इज 10। जी, अब न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो हम इसको आगे मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं मिक्स्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए। यहीं पे 11 दिस इज डिविडेंड एंड 10 इज डिवाइजर। तो 10 के टेबल में 11, 10 1 ज़ा 10, माइनस कीजिए, 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0। तो हम कैसे राइट करेंगे, 1 होल 1 बाय 10, इक्वालिटी साइन, 1 होल, ये जो 1 ये साइड पे ऊपर वाले बॉक्स और नीचे वाले बॉक्स में हाफ आ जाएगा, 1 होल 1 बाय 10, 1 इज न्यूमरेटर एंड 10 इज डिनोमिनेटर, 1 होल 1 बाय 10, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। एंडिंग लाइन लगा लीजिए। स्केल से ठीक है जी। नाउ कम टू द बुक। Now the next part, part number 2,
8/9 प्लस 5/6 सेम एज इट इज़ है। अब ये पार्ट आपने खुद करना है, दिस पार्ट इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 5/8 प्लस 3/5, ये पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन सोल्यूशन, अगेन राइट क्वेश्चन। इक्वालिटी साइन यूज करेंगे, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने 8 डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हम 8 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम। रफ वर्क है यहाँ पे, या आप साइड पे ही सॉल्व कर लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 8 देन कोमा 5। सबसे पहले हम 8 अगर देखें तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 2 4 8। 5 एज इट इज़, क्योंकि 2 के टेबल में 5 डिवाइड नहीं होता। अगेन हमारे पास यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये दोबारा 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 4, 5 एज इट इज़। अगेन हमारे पास यहाँ 2 है, फिर 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, 2 1 2 एंड 5 एज इट इज़। अब यहाँ 1 आ गया है, तो इसका मतलब है ये तो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हमने 5 की तरफ मूव करना है। 5 किस पे डिवाइड होता है, ओनली 5 पे, 1 एज इट इज़, 5 1 5। अब मल्टीप्लाई का मेथड है, एलसीएम राइट करें। इक्वालिटी 2 2 2, 3 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4, 4 2 8। मैंने कहा था 2 2 4, इस 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 4 2 8, और इस 8 को 5 से, तो क्या आ गया हमारे पास 40। ओके, अब इस 40 को हमने कहाँ राइट करना है, बिलो द लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स जी। अब हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। मैंने कहा था कि हमने डिवाइड करके पहले चेक करना है, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। हमेशा डिनोमिनेटर आपका डिवाइजर होगा। अब चेक करें 8 के टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है। आपको टेबल याद है तो मुझे आप बताइए कि 8 के टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है। टेबल रीड कीजिए, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। तो कितने टाइम्स आया, 5 डिनोमिनेटर से मैंने डिवाइड किया। जो हमारे पास 5 आया वो हम उसको, बेशक आप इस साइड लिखें या इस साइड लिखें एज यू विश, इस 5 को मैंने यहाँ पे राइट किया। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 5 5 25, ये आ गया, प्लस का साइन एज इट इज़। नेक्स्ट अब इस पे आ जाते हैं, इस फ्रैक्शन पे। अब 5 हमारा क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है लेकिन हमारा हमने डिवाइड करके चेक करना है। तो 5 इज़ अ डिवाइज़र, अब 40 इज़ डिविडेंड। अब 5 के टेबल में चेक करें 40 कितने टाइम्स आता है, टेबल रीड कीजिए। वेरी गुड, 5 8 40। तो वो जो हमारे पास 8 आंसर आया है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। दिस इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लाई। अब 3 का टेबल, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3 के टेबल को 8 तक रीड करें। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24। तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे, 24। ओके हो गया। नेक्स्ट है इक्वालिटी। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, 25 और 24 को आपस में ऐड करना है दोनों को। अब मुझे आप ऐड करके बताएंगे क्या आंसर आता है। वेरी गुड, 49 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, बाय में, बिलो द लाइन। 40 डिनोमिनेटर जो यहाँ चल रहा है जी। 49 न्यूमिरेटर ग्रेटर है 40, जो हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर है, न्यूमिरेटर सॉरी
49 इज़ न्यूमरेटर जो कि हमारा बड़ा है और 40 इज़ योर डिनोमिनेटर जो कि स्मॉलर है। तो अब ये हमारा मज़ीद ये डिवाइड हो सकता है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 49 डिविडेंड है, डिवाइड कीजिए। 49 को अंदर रख लेते हैं और 40 पे डिवाइड। 40 को आप टेबल हमें नहीं आता तो 40 1 ज़ा जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो वो तो 1 ज़ा ही आएगा। 40 1 ज़ा 40, लेकिन हम 2 से चेक कर लेते हैं। 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, तो 80 तो ग्रेटर है, तो हम 1 टाइम लेके जाएंगे 40। माइनस कर लेते हैं। 9 माइनस 0 इज़ 9, 4 माइनस 4 इज़ 0। तो राइट करने का क्या मेथड होगा? 1 होल 9/40। 1 हमारा 2 बॉक्सेस के सेंटर में, 1 होल 9/40। Okay students, this is your final answer. इसके बाद आप एंडिंग लाइन लगा लीजिए। डबल लाइन, ठीक है जी। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। नाउ नोट डाउन योर डायरी। Note down your diary. Exercise number 3.2, question number 1, part number 1, 2 and 3. This is your homework. ठीक है students, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।